कि खुदा जाने ये कैसे लोगों से मेरा मिलना हुआ। कि खुदा जाने ये कैसे लोगों से मेरा मिलना हुआ। एक बार तो मिला हंसकर सबसे, मुड़कर दोबारा मिलना ना हुआ। यार आज के वीडियो ना स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं अब खुद से। मन नहीं करता बात करने का लोगों से, ज़्यादा अकेले रहना, अकेले भी रहना लेकिन खुश नहीं रहोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो कुछ लाइनें थी कि ये रोना कब खत्म होगा मेरा, ये रोना कब खत्म होगा मेरा, कब तक यूं ही सांसें चलती रहेंगी जिंदगी। मेरी बाहों में सिमट कर उसे रकीब याद आता है, कब तक हंसी सितम देती रहेगी जिंदगी। अब वो लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड तो फील करते हैं बट साथ में अगर उनसे कोई बात भी करे हंस के तब भी उनको बहुत सीरियस मोड में रहने की आदत होती है। महफिलों में अक्सर खुश रहता हूँ अकेला, कि महफिलों में अक्सर खुश रहता हूँ अकेला, पर ख्वाबों में तन्हा रोता हूँ मैं जिंदगी। न कभी रुके ये रास्ते, न कभी दिखा सवेरा, अंधेरों में यूं ही चलता रहा हूँ जिंदगी। तो अगर आप सीरियस मोड में भी जी रहे हैं, फनी मोड में भी जी रहे हैं, या ऐसे मोड में जी रहे हैं कि यू आर ओके विद द लाइफ, तो ज़्यादा तो बेटर है यार कि कुछ ना लाइफ के गोल्स ढूंढो कि करना क्या है हमने लाइफ में, रादर देन बस ऐसे टाइम पास कर देना या फिर ज़िंदगी को बिल्कुल लाइटली ले लेना। बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना ही बहुत बुरी बात है, बहुत ज़्यादा हल्के में ले लोगे तो और बुरी बात है। और कुछ लाइट हार्टेड लिखा था उसमें, थोड़ा इश्क के बारे में था और इश्क में कुछ इस बार नई चीज़ें ऐड करी हैं कि खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे, खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे, इश्क की बात छोड़ो पहले नफरत करना सीखो। अगर कभी ये बात समझ आ जाए तो फिर मिलेंगे। मुझसे बिछड़ने वाला हर कोई आबाद है देखो, कि मुझसे बिछड़ने वाला हर कोई आबाद है देखो। बर्बाद होना चाहो तो फिर मिलेंगे। अब हम हैं तो इंसान ही, हमारी ड्रीम जितनी ज़्यादा होती हैं, हमारे गोल जितने हाई होते हैं, तो कभी कभी तो हमें लगता है कि यार हो ही नहीं पाते अचीव। पर अगर निकलो तो पता लगता है कि यार हाँ कुछ तो है, कुछ तो कर सकते हैं हम लाइफ के बारे में। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक भी पहुँचे हैं बट यहाँ से तो यहाँ तक पहुँचेंगे ना। सो और एडिशनली अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए साथ में कि यू हैव अ गोल पार्टनर, गोल्स अलग अलग हों बट द वन हु अंडरस्टैंड्स योर गोल्स, उससे बड़ी बात ही कोई नहीं। ख्यालों की इमारत काफी ऊंची हो चुकी है, बादलों से ऊपर जाने की अब मुझे जिद हो चुकी है, कि बादलों से ऊपर जाने की मुझे जिद हो चुकी है। ये उड़ते हुए परिंदे कितने हंसी हैं देखो, कि ये उड़ते हुए परिंदे कितने हंसी हैं देखो। करीब से देखना चाहो तो फिर मिलेंगे। तुम ये सवाल जवाब बहुत करती हो यार, तुम ये सवाल जवाब बहुत करती हो। तुम इतना आशिकी से क्यों डरती हो, कि तुम इतना इस आशिकी से क्यों डरती हो। और दिल से बात करनी हो तो फिर बताना, कि दिल से बात करनी हो तो फिर बताना, दिल की बात करनी हो तो फिर मिलेंगे। फिर हमें ना लाइफ में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो टेम्परेरी भी होते हैं। टेम्परेरी का मतलब ये है कि हम पहले हमें लगता है कि जिंदगी ही वही है, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ टाइम बाद रियलाइज हो जाता है कि इट्स अ टेम्परेरी थिंग। तो उसके लिए भी लिखा मैंने कि खुदा जाने ये कैसे लोगों से मेरा मिलना हुआ, कि खुदा जाने ये कैसे लोगों से मेरा मिलना हुआ। एक बार तो मिला हंसकर सबसे, मुड़कर दोबारा मिलना ना हुआ। तो अगर मुड़कर दोबारा मिलना ना हुआ भाई, तो बेटर है आप खुद मैच्योर हो जाएं लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर,
इमोशंस को लेकर। इमोशंस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे ख्याल हैं, कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में होते हैं। अगर हम चाहें किसी ख्याल पे ज़्यादा फोकस करना, तो हम उसी ख्याल में गहराई में चले जाते हैं। अब किसी का ब्रेकअप हुआ है तो भाई वो उसी में ही पूरा डूब जाएगा इंसान। अगर वो चाहे कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसी तरह कोई अगर उदास है इंसान अपनी लाइफ से, छोटी छोटी खुशियों को फाइंड करे, उस डायरेक्शन में सोचे, तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। इसी तरह हर एक इंसान के लिए ये चीज़ वैलिड है। जो सोचने का तरीका है हमारा, जो थॉट्स है हमारे, जो बिहेवियर है हमारा, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस को नहीं कर सकते। बट इमोशंस आने के बाद किस डायरेक्शन में हमें जाना है, कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है, या फिर काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में है। तो बेटर है अब से थोड़ा कॉन्शियसली सोचने लगे इन सब चीज़ों के बारे में, रादर देन डूब जाएं किसी भी ख्याल में। बहुत ही ज़्यादा ना डूबें। डूबना अच्छी बात है, बट ऐसी चीज़ों में डूबे जहाँ कहीं उठ सकें, ना कि और गिरे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और लाइक कर देना वीडियो, और शेयर भी कर देना। और जाते जाते एक और बढ़िया सा शेर आप सभी के लिए, अभी रिसेंटली लिखा था कि पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे की जिंदगी में फर्क कोई ज़्यादा नहीं है। कि पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे की जिंदगी में फर्क कोई ज़्यादा नहीं है। कि एक में जिंदगी थोड़ी ज़्यादा है, दूसरे में मौत से फासला कोई ज़्यादा नहीं है। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।